हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है प्रश्न है प्रश्न है भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसका आश्वासन देता है? भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसका आश्वासन देता है? भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसका आश्वासन देता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा आपका किसका आश्वासन देता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। यानी कहने का मतलब है क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, संघ से अलग होने का अधिकार, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में 11वां मूल अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया? तो इस प्रश्न 11वां मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन में 11वां मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 10 मौलिक अधिकार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए। 11वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसे 86वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? तो राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, इसमें से कोई नहीं। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहता है राज्यपाल कार्य कर सकता है। इसलिए इस कारण राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं होती है। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो राज्यपाल काम करेंगे, नहीं तो राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जिला न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय के डैडस का विषय है। जिला न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय के डैडस का विषय है। इसमें से सही कथन चुनकर रिक्त भरना है। सलाहकार न्यायिक क्षेत्र है, अपलीय न्यायिक क्षेत्र है, वास्तविक न्यायिक क्षेत्र है, न्यायिक समीक्षा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपलीय न्याय क्षेत्र है। क्या है? यह अपलीय न्याय क्षेत्र है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है भारत का उच्चतम न्यायालय, देखिए भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है। कब? जब उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। भारत का उच्चतम न्यायालय यह क्या करता है? राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है, कैबिनेट इसकी सलाह देती है, मंत्रिपरिषद की सलाह देती है, राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति को सलाह लेना है तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? देखिए जो केंद्र सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है, जो समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद को है। किसको है? संसद को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद को राष्ट्र कानून बनाने का अधिकार है। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? तो भारत के संविधान में 6 स्वतंत्रता की दी गई है। कितना दी गई? 6। ऑप्शन नंबर बी, 6 स्वतंत्रता दी गई। भारत के संविधान में 6 स्वतंत्रताएं लोगों को दी गई है। पहली स्वतंत्रता क्या है? भारत में पहली स्वतंत्रता है विचार।
और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैंने बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी भाग में आवास की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी भाग में आप रह सकते हैं इसकी स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी भाग में भरबन करने की स्वतंत्रता है, और भारत के किसी भी भाग में संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है, और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत संविधान में कितनी स्वतंत्रता दी गई है? तो 6 स्वतंत्रता दी गई है। इस तरह से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है? भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे सती प्रथा का अंत, प्रेस की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3, सॉरी, इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। केवल एक हो जाए। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का स्पष्ट वर्णित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए? भारत के संविधान में जोड़े मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 42वां संविधान संशोधन के दौरान। तो देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। 1976 में हुआ था 42वां संविधान। स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय बनाई गई थी। इस समिति का उद्देश्य पिछले अनुभवों के प्रकाश में संविधान में संशोधन और संशोधन की सिफारिश करने के सवाल पर अध्ययन करना था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। इन्हें मानने के लिए किसी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन बाद में जोड़ा गया। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत के संविधान में वैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। यह कौन से अनुच्छेद है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संवैधानिक अनुच्छेद 32 के इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का हनन करने का प्रयास हनन करने पर यह न्यायालय में जा सकता है। इसलिए यह भारत का मौलिक अधिकार है। मौलिक इसे कहा है भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है, इसलिए इसे अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।